संसाधनों और जीवन में उन्नति को आकर्षित करती है, इसलिए उनकी क्षमता परमेश्वर के संसाधनों का प्रबंधन करने की क्षमता पर काम करता है। ईश्वर के संसाधनों पर मतलब राज्य की वस्तुओं को पाने के लिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन के हित के लिए काम करता है। परमेश्वर के राज्य में से आपको अनुग्रह, आशीष, योग्यता, क्षमता, अनुग्रह, उद्धार, अनंत जीवन पाने के लिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे याइर, जैसे जक्यूस, जैसे यरूखी का अंधा, जैसे रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री, इन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को पुकारा। जक्यूस ने कहा मुझे यीशु को देखना है, इसलिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि वो नाटे कटका था। और सोचिए कि एक नाटा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ने में उसको भारी असुविधा होती है, उसने उस जोखिम को उठाया और पेड़ पर चढ़ा। और उसको मालूम था कि यीशु इतनी जल्दी नहीं आने वाला और वो कई घंटों पहले बैठा था। तो जो प्रतीक्षा करना जानता है, इंतजार करना जानता है, वो उसका फल पाता है। दूसरा, यरूखी के अंधे को मालूम नहीं था कि वो राइट में है या लेफ्ट में है, फ्रंट है या बैक है, कहाँ है वो नहीं जानता था, लेकिन उसका शोर सुन रहा था, उस भीड़ का, जिसमें उसको ये पता चला था कि यीशु नाज़री यहाँ पर है, जिससे वो लोगों के शोर को सुन रहा था। यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, यीशु नाज़री हम पर दया कर, रब्बी हम पर दया कर, गुरुवर हम पर दया कर, प्रभुवर हम पर दया कर। उसने समझ लिया, उसने विश्वास कर लिया कि यदि मैं आज चुक गया तो फिर जिंदगी में ऐसा मौका मेरे को कभी नहीं मिलेगा। और उसने उस दिन अपने आवाज को नहीं दबाया, वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। और ये है खटखटाना, ये है निरंतरता का घोतक। लगातार विश्वास में अभ्यास या प्रार्थना करने से आप उस काम को करने के लिए सफल हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। तीसरा, रक्तस्रावी पीड़ित स्त्री, देखिए उसने अपने दिल में प्रार्थना की। उसको मालूम था कि अब मेरे पास ना तो पैसा है, ना देला है, और ना मैं कहीं आ जा सकती। अब एकमात्र चाह रहा है कि मैं यीशु के कपड़ों को यदि छू लूं, बस मैं इतना ही कर सकती। और कपड़ों को छूना उसके लिए एक भारी मुसीबत थी, एक भारी समस्या थी, क्योंकि यीशु मसीह को तकरीबन 20 से 25 फीट तक के दूरी में चारों तरफ से लोगों की बड़ी भीड़ चिपक कर खड़ी रहती थी। हर व्यक्ति चाहता था कि उसको छू ले, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर के अंदर से क्या निकलती थी? महिमा, सामर्थ्य। और उस सामर्थ्य को हर व्यक्ति टच करना चाहता था, छूना चाहता था, ताकि सामर्थ्य वो रिसीव कर सके, चंगाई के लिए अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उस महिमा को, उस आशीष को रिसीव कर सके। अब इतनी भीड़ के बीच में जाकर यीशु को छूना, जो कि 12 साल से रक्तस्राव बहने की बीमारी के कारण बहुत ज्यादा दुर्बल थी, उसके लिए असंभव था। उसने बोला मरना तो ऐसे ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु को छोड़। उसके लिए दूसरी एक और मुसीबत थी। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ऐसे लोगों को, यहूदियों के अच्छे भले चंगे लोगों के बीच में जाना वर्जित था। और वर्जित इसलिए था क्योंकि वो अशुद्ध थे, और अशुद्धों को शुद्धों के बीच में जाना या उनके बीच से निकलना होता है तो चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। अब इस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री के सामने 2 प्रॉब्लम थी। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि यदि जरा सा भी धक्का मुक्का लग गया तो कमजोर और वीकनेस के कारण नीचे गिर गए तो फिर जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएगी, ऊपर ही उड़ जाएगी हमेशा के। लेकिन उसने उसका जोखिम उठाया। उसने अपने दिमाग के अंदर आने वाले चिंताओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस भीड़ का सामना कैसे करूंगी, इस प्रकार के दबाव का सामना नहीं किया, उसको नजरअंदाज कर दिया। हर चीज केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। यदि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूं, किसी भी तरीके से मुझे यीशु के वस्त्रों को छूना, कुछ भी हो जाए मैं यीशु के वस्त्रों को छू सकती हूँ। और उसने छू लिया, उसने छू लिया। उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं छू सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है। दाऊद उस यरूखी के अंधे ने भी यही कहा, मैं यीशु मसीह को आवाज दूंगा तो मेरी आवाज उस तक पहुंच सकती है, वो मुझे सुन सकता है, मेरी आवाज को वो सुनकर उत्तर दे सकता है। और ये चमत्कार होगा क्योंकि मैं अपने विश्वास से घोषणा कर रहा हूँ।
और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये सत्य है। परमेश्वर आपके विश्वास को इसी रीति से, दुनिया की मत सुनिए, दुनिया पर मत ध्यान दीजिए। दुनिया आपको चंगा नहीं कर सकती। दुनिया आपको केवल एक अच्छे बातें बता सकती है, लेकिन विश्वास आपके अंदर से आएगा यीशु मसीह का। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। सुसमाचार आपको सुनाया गया, और यदि कोई उसका विश्लेषण नहीं करने वाला है तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं। विश्वास तभी आएगा जब सुसमाचार के मायने आपको समझ में आएंगे। उसके विश्लेषण करने के द्वारा आपके दिमाग में उन विश्वासों के तथ्यों के सत्य आपके दिमाग के कपाट के ऊपर जाकर टकराएंगे, आपकी बुद्धि से टकराएंगे, आपकी समझ से टकराएंगे कि यस, उसकी ये सिचुएशन रही होगी, उसने इतने लोगों ने बोला होगा, रोका होगा, टोका होगा, एक पर भी ध्यान नहीं दिया होगा। यदि एक पर भी ध्यान देता तो उस दिन चुपचाप बैठ जाता और भीड़ को निकलने का इंतजार करता कि जब बाद में मौका मिलेगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने विश्वास किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी अपने विश्वास। परमेश्वर का वचन आपकी अपनी क्षमताओं को, परमेश्वर के संसाधनों का प्रबंध करने की क्षमता पर काम करें। हमेशा जो आपके पास है उसी से परमेश्वर आपके अंदर काम कर सकता है। इस उद्देश्य पे काम करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। फिर हमारे पास है, तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में बड़ी प्रसन्नता हुई है। ईश्वर की इच्छा है कि आप राज्य करें। ईश्वर की इच्छा है कि आप समृद्ध हो जाए। ईश्वर की इच्छा है कि आप ऊंचे हो जाए, टैलेंटेड हो जाए, बड़े पदवियों पर बड़े अधिकारी बन जाए। लिखा है तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने की बड़ी प्रसन्नता हुई। इच्छा, धन, अरबों डॉलर, व्यवसाय, पद, पदोन्नति, उन्नति, अवसर, कंपनियां और लोग, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको दे। जैसा वो है वैसा ही वो आपको बनाना चाहता है। समृद्ध, सफल, सक्सेसफुल, आशीषित, समृद्धिवान, अनुग्रही, देने वाला, बहुतायत से करने वाला, जैसा वो है वैसे ही आपको बनाना चाहता है। वो आपको मांगने वाला नहीं बनाना चाहता, वो आपको गिड़गिड़ाने वाला नहीं बनाना चाहता, वो आपको उदारता से देने वाला, सदा लोगों पर प्रसन्न होने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के साथ अच्छी संगति करने वाला बनाना चाहता। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। संत लूका अध्याय 12 वचन 32 को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा वहाँ क्या लिखा हुआ। सांता माखांडा देखिए, कंपनियों में सीईओ होते हैं, कंपनियों में एमडी